हमने देखा कि कल 2 दिन पहले बिलावल साहब ने बड़ी सख्त तकरीर की और हुकूमत छोड़ने का इंदिया भी दे दिया अगर कनाल के मसले पर मामले पर हुकूमत आगे बढ़ती है तो। लेकिन आज हमने देखा एक ब्रेक थ्रू हुआ है, शजीद साहब की बात भी हुई है, राना सनाउल्लाह साहब से पैगाम रसाई हुई है कि इस मामले पर बैठ के बात करते हैं। आपको क्या लग रहा है कि यह मामला बातचीत के जरिए हल होगा, और अगर हल होगा तो किस साइड पर होगा? क्योंकि दोनों, हुकूमत और पीपल्स पार्टी, अपनी पोजीशन से फिलहाल पीछे हटने को तैयार नजर नहीं आते। देखिए, ये एक तो हुकूमत से ज़्यादा बाइख्तियार जो फ़ैसले हैं उन लोगों का, उन हलकों का ये फ़ैसला है, तो असल फ़ैसला तो हुकूमत के हाथ में शायद नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस पोज़ीशन में है कि जहाँ पे वो प्रेशराइज़ कर सकती है और अपनी बात जो है वो मनवा सकती है। मसलन ये कि अब इस वक़्त जो अवामी दबाव है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर, उनको पहले ही पंजाब के अंदर बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, खैबर पख्तूनख्वा, दीगर सूबों के अंदर। लेकिन सिंध जो है वो अब तक, खास करके अभी हालिया जो इलेक्शन भी हुआ था उसके अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक वाज़ेह बरतरी थी और वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी सूरत भी ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि जो एक रह जाने वाली उनके पास कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको वो लूज करे। वो कि हम गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी देखते हैं कि उनका इन्फ्लुएंस है, लेकिन हुकूमत जो है वो जाहिर है जिस तरह से पिछले 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पे हुक्मरान जमात के तौर पे है और जिस तरह से उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स है वो एक बहुत मौसर और मजबूत वहां पे हल्का है कि यानी आपको अपोजिशन वहां पे ऐसा नजर नहीं आती है। लेकिन ये पहला इशू है जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर जो है वो एक बहुत तशवीश पैदा कर दी है कि अगर इसी तरह से आपने अपनी पॉलिटिक्स को नेशनल लेवल के ऊपर मैनेज ना किया और आपने लोगों की बात ना सुनी तो वो सिंध के अंदर जो एक अनरेस्ट है वो मजीद बढ़ सकता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो फोर्सेज है वो मुतहरिक हो सकती हैं। तो ये उनकी सियासी बका भी है, ये उनकी सियासी पनाह भी है, ये उनकी जो एक पॉलिटिकल प्रेजेंस और एग्जिस्टेंस है, ये उसका बका का सवाल है। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब ये कहती है कि इस नहरों के मामले के ऊपर जो कुछ हुआ है उस फैसले को वापस लिया जाए, तो ऐसा नहीं है कि उनकी आवाज में जान नहीं है। वफाक को उनकी बात सुनना पड़ेगी, नहीं सुनेंगे तो उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विड्रॉ करती है अपने आप को गवर्नमेंट अच्छा से। तो आसम अब साहब, वैसे कुछ दिनों के इसमें बड़ा बाद मसला, बजट पास होना है। जो कनाल वाला इशू है, बड़ा मसला पीपल्स पार्टी के लिए आपको क्या लगता है कि वाकई वो समझते हैं कि फिर पानी का मसला पैदा होगा सिंध के लिए और काश्त करना मुश्किल हो जाएगा, या जो कल हमारे प्रोग्राम में जैसे राना सनाउल्लाह साहब तासुर देते हैं कि मसला जो नेशनलिस्ट पार्टीज है उनकी सियासत है उसको काउंटर करने के लिए किया जा रहा है? देखिए, नेशनलिस्ट पार्टीज की सियासत हो या कुछ भी हो, जैसे कालाबाग डैम था, उस मामले के ऊपर भी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने एक स्टांस लिया था और अपने लोगों की, आवाम की दबाव के ऊपर लिया था। एक माहौल वहां पे बन चुका है। दूसरी बात यह कि जो हमने पढ़ा है, जो तबसरा हम देख रहे हैं, जो जिस तरह से जो वाटर कैनाल्स के ऊपर लोग लिख रहे हैं, जो आबपाशी के या जो पानी के उमूर के हवाले से तब बहुत अहम मौसर आवाजें हैं जिसमें नसीर मेमन साहब भी हैं, अगर आप उसको पढ़े तो ये वाकई सिंध के लिए बहुत बड़ा मसला है। ये डेल्टा का इशू हो या दीगर मामलात हो, पाकिस्तान की जो सिंध का जो सूबा है वो पानी के हवाले से बहुत ही ज्यादा, वहां पे हमें भी रोजाना की बुनियाद के ऊपर वहां से सवालात आते हैं, तबसरे आते हैं, ये राय आती है जानने के लिए कि क्या किया जाए। क्योंकि आप देखिए कि वहां पे भी खरीफ की फसल जो है वो काश्त होनी है और उसके लिए पानी दस्तयाब नहीं है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि पंजाब के लिए पानी मौजूद नहीं, सब सब सूबों के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए पानी एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन सिंध के ज़ीरी इलाके के तौर के ऊपर जो है वो जाहिर है कि सिंध को इस वक्त सबसे ज्यादा मामलात वहां पे दरपेश हैं और खास करके पानी के हवाले से। लिहाजा ये कहना कि इस मसले के ऊपर पहले ही जो कि पाकिस्तान को पानी का मसला हल करना है उसमें से भी आप नहरें सही। निकाल देंगे तो वाकई एक बहुत बड़ा बहरान जो है वहां पे पैदा हो जाएगा। तो सिंध की आवाज इस वक्त मौसर आवाज है और बिल्कुल ठीक। उनके जो जितने भी आप तबसरा जो भी इसकी यानी एक्सपर्ट्स हैं उनसे अगर आप बात करें तो उनका मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है कि वहां पे पानी मौजूद नहीं है इस वक्त उस तरह से। यूसुफ साहब, ये एक सियासी मामला तो बन गया, लेकिन ऑब्वियसली टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने भी इसको देखा होगा। बेहतर क्या है? क्योंकि जैसे कल राना सनाउल्लाह या पीएमएलएन ये दलील दे रही है कि चोलिस्तान हो, अथर पारकर हो, जहां पे सहरा में अगर हम बेहतर इरिगेशन फैसिलिटीज के जरिए काश्त करें तो मुल्क को फायदा होगा। पीपल्स पार्टी समझती है कि नहीं, सहरा में नहीं, जो ऑलरेडी हमारी जहां पे काश्त होती है वहां पे हमें फैसिलिटीज को बेहतर करने की जरूरत है। टेक्निकल और पाकिस्तान के फवायद के पॉइंट ऑफ व्यू से किसका नुक्ता नजर ज्यादा आपको समझ आता है? शुक्रिया सयाद। देखिए, एक तरफ हुकूमत है और पीएमएलएन है और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। इन दोनों का मौक़िफ़ तो आपके सामने है। लेकिन एक तीसरा भी इसकी डायमेंशन है, वो जो वाटर एक्सपर्ट्स हैं, जो इंडिपेंडेंट हैं, वो क्या कह रहे हैं और वो क्या लिख रहे हैं।
जो अभी तक मेरी समझ में आया है और जो मैंने सारा बड़े गौर से देखा है और उस पर जो रिसर्च किया है, मुझे तो जो पूरा जो प्रोजेक्ट है जिसको आप चोलिस्तान प्रोजेक्ट कह रहे हैं, उसकी जो फिजिबिलिटी है इटसेल्फ, वो बड़ी डाउटफुल नजर आती है। और उसकी कई वजूहत हैं, जिसमें जिस तरह आसमा साहबा ने जिक्र किया, नसीम अहमद साहब का, दूसरे भी एक्सपर्ट हैं, हाइड्रोलॉजिस्ट हैं, हसन अब्बास साहब हैं, वो बड़े बड़ा मोतबर नाम है। और हमारे पास दूसरे मुल्कों की मिसालें भी हैं, जैसे राजस्थान की, बड़ा वहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो थे इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो गया, इसलिए कि डेजर्ट में, सहरा में सस्टेनेबल बेस पे जो है नहरें बनाना, कनाल बनाना, ये कोई आसान मामूली बात नहीं है। और इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी हैं। तो पहली बात जो इसमें जो नज़र आती है कि जो एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कि एक जनाब पूरी फिजिबिलिटी आती, उस पर कोई डिस्कशन होता, फिर सही तरह से उसको प्रेजेंट किया जाता काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के सामने, जो एक सही आइन के मुताबिक तरीक़ाकार है, वो सब कुछ नहीं हुआ। तो इसने मामले को बहुत और पेचीदा बना दिया है। और इससे भी बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान जो है तारीखी तौर पे हमें दो बड़े बुरहान रहे हैं, जो मैं समझता हूं हमारी जो एग्जिस्टेंस है उसके बुरहान है। एक पानी का, दूसरा बिजली का। ये तो हो गया था कि जी पाला बाग डैम बनाया जाए, फिर उसकी सख्त मुखालफत हुई और फिर वो नहीं बनाया गया। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ना हमने बिजली का मसला हल किया, ना ही पानी का, तसल्ली बख्श तौर पे। और आज पाकिस्तान को पानी का जो बहरान है वो इतना शदीद बहरान है कि हमारा उन दुनिया के उन ममालिक में नाम आता है कि जो कहलाए जा रहे हैं कि वाटर स्ट्रेस कंट्रीज हैं। सिंध में यकीनन जो है पानी की जो सूरत हाल है वो बहुत ख़राब है। जो इस वक्त जो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए वो उससे भी कम है।